यही सोच के आए हूं माना कि बोले गुरुजी ये तुम्हारा सुधीर भाई तो ये सोच रहा होगा, बोले मैं ना होता तो जंगल में कौन हार कराता। ये मत सोच मित्र, ये सोचो कि तुम्हारे काले धन को सफेद कर दिया मेरे मित्र दान होकर के। ओहो क्या हो गया, ताली इतनी क्यों बज रही है आज? मित्र यही सत्य, यही सत्य है। इसलिए बाबत जी जब तुम मोदी जी से दान लेने आओ तो ये मत कहना आप बहुत उपकार कर रहे हो, आप ये कहना हे मित्र आप याद करो इनके वंश के लोगों को जीवित जला दिया है इनके गांव में। बोले मित्र हम नहीं चाहते तुम्हारे धंधे कोई जलाने आए, हम तुम्हारे लिए निर्वाण का मार्ग दिखाने आए। हो विराजो ज्ञानियों, क्षमा करना आपको बुरा लगा हो तो, और लग भी जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं, जो है सो है। और मुझे तो आपके रायपुर में टपरिया बना के रहनी नहीं है, बिहार कर जाना है। मैंने अपने जीवन में कोठारी जी एक ही प्रतिज्ञा की है कि मुझे किसी भी स्थान पर ठहरना नहीं है। और मेरा मन करता है कि प्रभु आपकी देशना देते देते आपके स्थान तक पहुंच जाऊं। कहीं ठहरना ना पड़े, ठहरना ना पड़े। यदि ठहरना पड़ गया ना तो फिर कहीं ये हार्दिक, कहीं ये सोनू, कहीं ये मोनू, दुनिया का चेहरा देखना पड़ेगा। प्रभु वो दिन आए कि जब कहूं आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम ओम नमः सिद्धिभ्या। इसलिए वैद्य जी आप दो जिन मंदिरों के बीच में रहते हो 24 घंटे में एक विचार कर लिया करो कि हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु के माथे पर सिर पर पानी ढार के तो चला जाऊं पर किसी बेटे से पानी मांग के न जाऊं। जितने वृद्ध हैं सबकी आप लोग सेवा करना युवाओं, पर वृद्धों हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आपको मेरी बात जम जाए तो आज से दिन में 5 मिनट का मौन लेना प्रारंभ कर दो। कितने लोग आज नियम ले रहे हैं, दिन में कम से कम 5 मिनट मौन रखेंगे। बहुत बढ़िया। ये मौन मालूम क्यों दिला रहे हैं? ये मौन तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेगा, क्योंकि वृद्ध अवस्था में बोलने की आदत पड़ जाती है और सुनने वाले मिलते नहीं है और सुनाने को मन करता है, फिर अपमान होता है। इसलिए मित्र हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। मैंने तो निर्णय किया है बेटा, केवल जब भी मैं थकूंगा ना सबसे पहले मौन लूंगा, पर प्रवचन नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो मालूम ये लोग सुब्रत सागर ये बहुत ज्ञानी जीव है। बोले आपने कहा था रायपुर के चातुर्मास में, बोले मौन ले लूंगा पर प्रवचन तो कर रहे हो। अरे प्रवचन तो आत्मा का धर्म है, प्रवचन तो जिन भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंद का कारण है, उसे जो छोड़ा सो मिथ्या दृष्टि। इसलिए प्रवचन तो नहीं छोड़ूंगा, मुंह से नहीं दे पाऊंगा तो चर्या में दूंगा, अपने आप को दूंगा, पर प्रवचन कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रवचन छोड़े पापड़ी बाल, मित्र छोड़ मत देना प्रवचन। वो वयोवृद्ध लोग जब घर से मालूम 1 घंटे पहले सोचते हैं चलो चलो मंदिर, तब धीरे 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 कैसे चल के आ पाते हैं। इन लोगों को ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए जिससे मित्र उनका जीवन ही प्रवचन हो जाए। विराजो पर ये परम सत्य, इसमें कोई शंका नहीं है। जो घर में कुटते पिटते रोते हैं वे भी यहाँ के मुस्कुरा लेते हैं। हो मालूम कितने बज गए हैं आपको? ओहो नहीं है मालूम? ओहो अब देख रहे हो, बिल्कुल सत्य। ऐसे जीवन जीना कि गुरु घड़ी बताएं, गुरु को घड़ी मत बताना। ओहो नहीं तो पीयूष आया मेरे पास, गुरुजी भोजन को जाना है। हे मित्र तुम घड़ी मत दिखाना, अपने जीवन की घड़ी देख लेना। जाओ, एक पौधा गमले के अंदर है, उस पौधे को देखो पीड़ित सागर जी, वो पौधा भी कुछ कह रहा है। वो पौधा भी कह रहा है, गमले का पौधा पंडित कह रहा है कि मित्र मित्र
कर्म फल चेतना भोगना पड़ रही है। क्यों? हमने मायाचारी की थी, सो कहीं घूम भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, फिर भी नहीं पा रहे। इसलिए अहो ज्ञानियों, राजेश प्रोफेसर साहब, ज्ञानी अपने हृदय से बोल देना, जज साहब, पंकज भाई, कि हे नाथ, इस पर्याय से छूटने के पहले मैं परिग्रह के पाप से छूट जाऊं। भैया भोपाल डागर भाई सुन, ज्ञानी डाले साहब, अपने वृद्ध पिता की सेवा मत छोड़ देना। तुम्हारे पिता ने तुम दोनों भाइयों को सिखाया है। नबीन, ये दो भाई हैं, इनके पिताजी सर्विस करने पर भी नगर भोपाल में कोई भी साधु पहुंचता था, कोई लोग ना आए, भोजन देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सुबह से कमंडल लेकर अपने बेटों के साथ शुद्धि को ले जाते थे। भाई, जिन बच्चों ने मंच बनाया, जिन्होंने मंडप बनाया, जो कमंडल लेकर चल रहे हैं, ये सब भविष्य के कुबेर बनने वाले लोग हैं। माताओं, कहीं ऐसा मत सोचना, बोले मेरा तो कभी नाम ही नहीं लेते परमेश्वर। अब तुम चिंता मत करो, जो तुमने अपने पतियों को रोटी बना के हाथ जलाए वे तो पाप किए हैं। तुम साधुओं को जो चौका लगाती हो उसे तुम्हें स्वर्ग की भूमि मिलेगी, यदि मायाचारी नहीं खरीद तो। हो विराजो ज्ञानी हो, अब आपका समय हो ही गया। मालूम है लोग क्या सोच रहे हैं? बोले बिना शर्त के बात ही नहीं करते। अरे कैसे बात करूं? मैं कहता हूं मेरे मित्र, मैं 3 कम 9 कोटि मुनियों को नमस्कार करता हूं प्रतिदिन, भावलिंगियों को। हो जाओ जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज इतनी सोचते रहना, वो नरियल के वृक्ष को देखना और गमले के पौधे को देखना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने सनातन काल से भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, वेदों में वर्णित, उपनिषदों में वर्णित, जिनागम में वर्णित भगवान ऋषभ देव से लेकर के आज तक उस परम विद्या का व्याख्यान किया गया, जिस विद्या ने सारे जगत के प्राणियों को जीने का अधिकार दिया और जीने देने का कर्तव्य सिखाया। आपको जीना अधिकृत है, दूसरे को जीने देना आपका कर्तव्य है। यही मानव की मानवता है, यही मानव की मानवता है, जो अपने विवेक से चींटी से लेकर के हाथी तक की रक्षा करे। ये मानव की मानवता है मित्र, चाहे बकरा हो, मुर्गा हो, मछली हो, इस सारे के सारे जगत के प्राणी हैं। इन सब के भीतर वही भगवत शक्ति है जो परमात्मा ने प्राप्त की है, उन जीवों के अंदर भी है। रोटी बनी मत देखिए मात्र, थाली लगी मत देखिए मात्र, जहां से थाली लग के आई है वो खेत के अंदर की गेहूं की बालें भी देखिए। यदि खेत के अंदर की बालों को नहीं देख सके, खेत के अंदर की फसल को नहीं देख सके, तो घर में थाली किससे लगी? इसी प्रकार से मानव जाति को ये नहीं विचार करना चाहिए कि मात्र मैं ही सर्वस्व हूं।
इसे बोध होना चाहिए, जिनको व्यक्ति तल करके मुख में रख रहा है, मित्र वे भी तुम्हारे कभी माता पिता बन चुके। जो तुम्हारे उदर में जा रहे हैं वे भी मित्र कभी आप जैसे बन चुके हो, बनेंगे भविष्य में। गरीब को देख करके ये महसूस मत करो कि मैं श्रेष्ठ हूं। गरीब को देख करके महसूस करो कि गरीबी क्यों आई और मैं अमीर कैसे बना। एक सामान्य व्यक्ति को देखते ही आपको निर्णय हो जाना चाहिए है। एक सामान्य व्यक्ति को देखते ही निर्णय हो जाना चाहिए है कि एक सामान्य व्यक्ति को देख करके मुझे भूत भविष्य का बोध हो जाना चाहिए, त्रिकाल का बोध हो जाना चाहिए है। और आज बहुत सुंदर बात यह है, अजय भैया, मैं 7 समुद्र पार नहीं जा सकता, ये परम सत्य है। क्योंकि जैन मुनियों का नियम है, ये नदी पार नहीं करते, घूंटों के ऊपर पानी हुआ तो पानी में चलते नहीं है। समुद्र पार करना तो बहुत बड़ा पाप है इनके लिए, क्योंकि जब जहाज जाएगा उसके अंदर के जीवों की विराधना होगी। विमान से जाएंगे तो वायु काय के जीवों की विराधना होगी। ओह, आज बहुत अच्छा कि परस्पर में विचारों का आदान प्रदान यदि नहीं हुआ तो दूरियां बनाती हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, मित्र, ये दूरियां जो हैं एक दूसरे के तत्व को आदान प्रदान नहीं हो रही है। आपके देश का प्रधानमंत्री नाना देशों में क्यों घूम रहे हैं और वहां के लोग यहाँ क्यों आते हैं? उद्देश्य है संस्कृति का साहित्य का आदान प्रदान होगा तो विश्व का विकास होगा। परिणाम ही निकला, हम जा तो नहीं सकते हैं। यदि आप इंग्लैंड जाते हो, अमेरिका जाते हो, किसी भी देश में जा रहे हो, तो आपको अजय मार्टिन फादर बन के नहीं जाना चाहिए। आपका चेहरा कह रहा आप क्रिश्चियन नहीं हो, विश्वास मानिए। क्यों? भारत की भूमि का चेहरा है। और इस चेहरे को लेके जब विदेश जाओ, भले फादर के नाम से जाओ, पर एक बार कह के आना कि दुनिया के देश एक पौधे को पानी पिलाते हैं, भारत की भूमि पूरे विश्व को पानी पिलाती है। कारण ये है, यदि हम ये मान के गए किसी चर्च की तरफ से मैं जा रहा हूं तो छोटे होके जाएंगे, और भारत की तरफ से जाओगे तो आपके मस्तिष्क में श्रवण संस्कृति भी होगी, वैदिक संस्कृति भी होगी, अन्य संस्कृतियां भी होंगी, लेकिन ये सब को भी गौण करके आपके मस्तिष्क में मानव जाति का हित नहीं होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में प्राणी मात्र का हित निहित होगा तो विश्व कहेगा कि अभी तक मैंने छोटी बात सुनी कि मानवता का कल्याण हो। जब जगत का कल्याण होगा उसमें मानव अपने आप आ जाएगा। उसके लिए वैचारिक अहिंसा और वैचारिक हिंसा, ये जीव को मत मारो, इसकी रक्षा करो, ये बात छोटी है। द्रव्य हिंसा, द्रव्य अहिंसा, भाव हिंसा, भाव अहिंसा, भाव अहिंसा, भाव हिंसा, किसी के प्राणों का वियोग कर देना, ऐसा तो किसी भी दर्शन में जो धर्म होगा वो कभी नहीं कहेगा किसी के गले को निकाल दो धर्म है। और जिसमें ये होगा कि गला निकाल दो धर्म है,
वो भारत की भूमि में धर्म संज्ञा नहीं पा सकता। धर्म वो है जहां पर मित्र वैचारिक अहिंसा का जन्म। वो वैचारिक अहिंसा का उद्गम कहां से होगा, उस विषय को समझिए। कारण यह है कि आज हमारे देश में सांप्रदायिक दूरियां जब बढ़ी तो एक दूसरे के विचार नहीं समझ पाए, और विचार नहीं समझ पाए, इसका परिणाम ये निकला, आप पशु तो हो नहीं हो, आप लोग मनुष्य हो, बोलना जानते हो, बोलना जानते हो। यदि बोलना जानते हो तो मेरी बात सुनो। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गया जानवर भी एक दूसरे को सूंघ करके, मुख से मुख मिला करके, पूंछ हिला करके एक दूसरे की स्थिति को समझ लेता है। वो इतना ही नहीं होता है, वो समझता ही नहीं है, क्रोध की आंखें भी पशु अलग जानते हैं, और प्रेम की आंखें पशु अलग जानते हैं। आप पत्थर लेके खड़े हो जाना, सामने कुत्ता आएगा, धीरे से निकल जाएगा। वो आप प्रेम से करनी हो, वो तुम्हारे पास पूंछ हिला के खड़ा हो जाएगा। मित्र, जो पूंछ हिला के खड़े होने की योग्यता रखता है, उसे तुम गुस्सा दिलाकर क्यों भगाना चाहते हो? जो पूंछ हिला के तुम्हारे पास आना चाहता है, उसे भगाने की कोशिश मत करो। अब प्रश्न ये है, महाराज